चलिए बच्चे शुरू करते हैं। ये मैं एक बारी ना जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बच्चे उसका फटाफट से थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ, सो दैट उस दिन बहुत डिस्टर्बेंस थी, तो किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। लास्ट टाइम बच्चे हम जो क्लास हो रही थी हमारी, हम पढ़ रहे थे प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी की डिटेल हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। इक्विटी को शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं। अच्छा, ये बच्चे हम पढ़ रहे हैं सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशोज हमने पढ़ा था प्योर रेशो होती हैं, बट जो हमारी इक्विटी प्रोप्राइटरी रेशो होती है ये प्योर रेशो भी होती है और एज वेल एज परसेंटेज में भी इसको हम मेजर कर सकते हैं। मतलब इसका आंसर हमारा 2:1, 3:1 इस टाइप से भी आ सकता है और परसेंटेज में भी आ सकता है। ठीक है, मैं यही रजिस्टर से समझा देता हूँ आपको एक बारी दोबारा सारा। क्वेश्चन नंबर हमने देखी उस दिन 59 करा था, शायद 59 मैंने लिख रखा है यहाँ पे। हाँ जी, 59 क्वेश्चन में हमने बात की बच्चे प्रोप्राइटरी रेशो की। इसका फॉर्मूला था इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। डेप्ट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला डेप्ट अपॉन इक्विटी। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो का फॉर्मूला था टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं जी हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। करंट एसेट्स है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, और नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बच्चे हो गया था, हो तो गया था, बट बार बार उस दिन डिस्टरबेंस हो रही थी ना, तो एक बार मैं फटाफट से बस रिपीट करा रहा हूँ। ठीक है, तो इससे हमने देखिए निकाला था, इसको सॉल्व किया था। पहले हमने बात करी प्रोप्राइटरी रेशो की, फॉर्मूला इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स कैसे आते हैं बच्चे मेरे पास, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। क्वेश्चन में नॉन करंट और करंट एसेट्स दोनों गिवन है, टोटल एसेट्स आ गए। फिर हम फाइंड आउट कर लेते हैं डेप्ट। डेप्ट का फॉर्मूला था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अच्छा देखिए, डेप्ट का फॉर्मूला था हमारे पास, डेप्ट का मतलब होता है बेसिकली नॉन करंट लायबिलिटी। अब याद करें हम बैलेंस शीट के इस हेड को, तो उसके अंदर हमारे पास 4 सब हेड थे, उसमें से मुझे क्वेश्चन के अंदर 2 गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो इन दोनों को प्लस करा तो बच्चे डेप्ट आ गया। फिर इक्विटी का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ये टोटल एसेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। टोटल लायबिलिटीज क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। ये दोनों मुझे बच्चे, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया, करंट लायबिलिटीज गिवन था, इक्विटी आ गया। अब देखिए तीनों चीजें मेरी सॉल्व हो जाएंगी। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला हो गया इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का डेप्ट अपॉन इक्विटी, एंड टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। ठीक है बच्चे, ये हमने नया टॉपिक एक शुरू करा था बच्चे इस चैप्टर के अंदर, एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज का। ठीक है, थर्ड टॉपिक है बच्चे, हम इसमें एक पहला पढ़ चुके सॉल्वेंसी रेशियोज, तो लिक्विडिटी रेशियोज, 2 रेशियोज हम पढ़ चुके। अगली जो हमारी हेडिंग है वो हेडिंग है एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज। ठीक है बच्चे, क्या बताती है, these ratios measure the effectiveness with which the business use its available resources। मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो स्टॉक है, डेटर्स है, उसको हम कितनी इफेक्टिवनेस से प्रॉपरली यूज कर रहे हैं। हायर टर्नओवर रेशियो मींस बेटर यूज ऑफ कैपिटल और इट्स रिसोर्सेज। टर्नओवर रेशियो की हेडिंग में बच्चे हमने 4 टाइप से रेशियो पढ़नी थी, इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेएबल टर्नओवर, या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। ये चारों रेशियोज बच्चों, हमारी चारों रेशियोज का आंसर कैसे आना है, टाइम्स में। हम फिर एक एक करके शुरू करते हैं। इसका प्रैक्टिकल उस दिन हमने शुरू करा था, फॉर्मूला जस्ट मैंने आपको लिखवाया था। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बच्चे मेरे पास, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बच्चे एक टर्म थी, हमने पढ़ी थी अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप पॉपुलरली सीओजीएस के नाम से जानते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब देखिए सीओजीएस का मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सीओजीएस आ जाएगा। हमारे पास इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिर मैंने आपको बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं बच्चे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए हमारे, जो याद करिए जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे हम, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना 11th क्लास में, तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग और परचेजेस। लाइक हमने इसके कुछ एग्जांपल लिखे, वेजेस, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज, कैरेज इनवर्ड, या कैरेज ऑन परचेजेस।
फिर मैंने समझाया था बच्चे आपको, अगर क्वेश्चन में बोले कैरेज ऑन सेल्स, ये कैरेज आउटवर्ड, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं लेंगे। देखिए जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बच्चे, यहाँ पे हमारे पास आ गया, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हमने इसका क्या फॉर्मूला पढ़ा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा बच्चे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, ओपनिंग प्लस, सर आपका माइक, अच्छा सॉरी सॉरी, माइक म्यूट है, ठीक है बच्चे कोई नहीं, सॉरी। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बच्चे हमें फाइंड आउट करनी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है मेरे पास, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। सीओजीएस मेरे पास है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 बहुत इजीली निकल जाएगा, ये मेरे पास टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 से, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन हमारे हमारे थोड़े अच्छे हो जाएंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, वेजेस और फ्रेट आउटवर्ड। तो इसमें मुझे सीओजीएस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो उसके अंदर बच्चे हमने पढ़ा था, एक वर्ड यूज होगा हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा, कैरेज इनवर्ड हमने पढ़ा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बट फ्रेट आउटवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता। ठीक है, करेंगे सभी स्टूडेंट्स बेटा, मेरे साथ साथ बेशक करेंगे, अगर आपको समझ में आती है बात तो मैं करके दिखाता हूँ। ये हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की। देखिए इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम सीओजीएस भी बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पहले तो हम ये फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए बच्चे दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे इसके, एक तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है जी, तो अब देखिए ये वाला तो लगेगा नहीं, उसका डाटा तो मेरे पास है नहीं, इसका डाटा इससे सॉल्व करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 प्लस परचेजेस 92,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में बच्चे आप लेंगे कैरेज इनवर्ड और वेजेस, कैरेज इनवर्ड और वेजेस आएगा माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कितना आ जाएगा इसको हम चेक कर लेते हैं, 40,000 प्लस 92,000 प्लस 10,000 माइनस 12,000, 1,30,000 ये मेरे पास आ गया। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, तो 52,000 अपॉन 2 26,000। तो मेरे पास इसका फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। बच्चे ये 5 आ गए, याद रखेंगे इसका आंसर टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया 5 टाइम्स। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, परचेजेस है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है।
बच्चे देखिए न्यूमरेटर तो मेरे पास ये रहा, ठीक है, न्यूमरेटर है मेरे पास, डिनोमिनेटर में एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग तो मेरे पास है बट क्लोजिंग नहीं है, तो क्लोजिंग हम सीओजीएस के फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो इसको हम करते हैं जी, कॉस्ट ऑफ आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देंगे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ आरएफओ बचे मेरे पास 5 लैक्स, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, परचेजेस 5,50,000। ठीक है जी, यहाँ से क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा 6,50,000, ये उधर माइनस हुआ तो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया 150। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 1 लाख प्लस 150 अपॉन 2, 75,000। कुछ गड़बड़ कर दी मुझे लग रहा है मैंने, अच्छा ये 150 है ना, नहीं, ये तो 5 लाख ही है। हाँ जी, ये एवरेज मैंने 75 लिख दिया बाय मिस्टेक, ये 125 होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 4 टाइम्स। ठीक है बच्चे, चलिए जी आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कह रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स। बच्चे हमने पढ़ा था जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट सेल्स हो जाता है, ठीक है जी। ये है, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 30%। वैसे तो बच्चे भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज अगला टॉपिक है, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी आ रहा है तो समझा देता हूँ आपको। ग्रॉस प्रॉफिट अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो याद रखेंगे ऑलवेज सेल्स पे कैलकुलेट किया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर साइलेंट है क्वेश्चन, अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहा है, तो वो किसका होता है, सेल्स के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में मुझे गिवन है बच्चे आरएफओ, आरएफओ का मतलब नेट सेल्स, ये कितनी गिवन है 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है 30%, दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट 30% है किसका, आरएफओ का। अगर मैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बताऊं तो इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ या फिर नेट सेल्स इनटू 100। इसका मतलब ये बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स के बीच का रिलेशन हो गया। तो यहाँ मुझे क्या बताया जा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट 30% है किसका, आरएफओ का। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,80,000, 30% ऑफ 6 लाख, ठीक है। अब आप क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सीओजीएस, इसका बच्चे हमने एक ये फॉर्मूला पढ़ा था, सेल्स माइनस जीपी। अच्छा सेल्स में कभी सेल्स भी लिख जाता हूँ, तो सेल्स और आरएफओ सेम होता है बच्चे, ये बात याद रखेंगे। तो मेरे पास 6 लाख माइनस 180, 420 का आरएफओ आ गया, ठीक है। अब मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस है। अब क्वेश्चन तो सिंपल हो जाएगा बच्चे। अब आप क्या करेंगे, अगेन आप इसका फॉर्मूला लगाइए, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है ना, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं मेरे पास, तो माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये 420, ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 प्लस परचेजेस 3 लाख
90,000 माइनस क्लोजिंग, तो ये मेरे पास आ जाएगा बच्चे 390 प्लस 50 440 20,000। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन ओपनिंग इन्वेंट्री दैट इज 50, क्लोजिंग दैट इज 20, 50 प्लस 20 70, 70 डिवाइड बाय 2 35, 12 टाइम्स। ठीक है बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है बच्चों? देखिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 बच्चे सेम है, आप कर पाएंगे। 70 होमवर्क है बच्चे, अपने होमवर्क लिखते रहेंगे, करते रहेंगे। 71 भी आप कर लेंगे, बट इसमें ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ना बच्चे ग्रॉस लॉस गिवन है। तो देखिए कुछ नहीं होगा, आरएफओ गिवन है, ग्रॉस लॉस रेशियो गिवन है। मेरे पास जब मैंने यहाँ से कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला था सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो बट अगर मुझे प्रॉफिट की जगह लॉस गिवन है तो वो क्या हो जाएगा, सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। ठीक है बच्चे, सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, और वो आपके पास आ जाएगा बिकॉज आरएफओ आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। 72 क्वेश्चन बच्चे 5 मिनट दे रहा हूँ, पहले आप लोग ट्राई करेंगे। देखो बच्चे मैं ट्राई कराता हूँ, मैं कराता हूँ आपको। आरएफओ गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। इस लाइन से कंफ्यूज नहीं होना, बस बाकी सब सिंपल है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। देखिए जी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। सबसे पहले तो मुझे आरएफओ गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। आरएफओ है 4 लैक्स, ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ जाएगा इजीली। कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया जी 4 लाख माइनस 1 लाख, 3 लाख आ गया। आरएफओ में से ग्रॉस प्रॉफिट गया तो बच्चे ये कॉस्ट ऑफ आरएफओ मेरे पास ये 3 लाख रुपीज आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। हमें क्या चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो नहीं है, वो निकल जाएगा। देखिए कैसे, क्लोजिंग इन्वेंट्री है और एक्सेस ऑफ, एक सेकेंड, अब हम सीओजीएस का फॉर्मूला लगाते हैं दोबारा से, यानी कि कॉस्ट ऑफ आरएफओ का। ये हो गया बच्चे मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, मेरे पास ये 3 लाख रुपीज है और परचेजेस नहीं है, बट अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस। ठीक है बच्चे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ ये बात समझेंगे, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस हो रहा है ना, तो ये बेसिकली एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक है। बट मुझे इसकी जगह क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, मुझे इसकी जगह क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग। क्लोजिंग ज्यादा है, वो मुझे बताया गया जी क्लोजिंग ज्यादा है, तो यानी कि ये मेरी फिगर हो गई नेगेटिव। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं मैं कर रहा, एक सेकंड वेट कर। हाँ जी बच्चे देखो आई बात समझ, हमने क्या किया, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड किया, इसमें एक शॉर्ट भी मुझे क्लिक करके शॉर्ट भी हो जाएगा। देखिए हमने पहले तो आरएफओ निकाल लिया, फिर मेरे पास आ गया जी सीओजीएस का फॉर्मूला दोबारा हम लगाते हैं, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। सीओजीएस मुझे मेरे पास है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का मतलब हो गया एक्सेस ऑफ ओपनिंग, बट मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग, दैट मीन्स वो नेगेटिव फिगर हो गई। 3 लाख इक्वल्स टू परचेजेस माइनस 40,000, यहाँ से परचेजेस निकल गई,
दोबारा इसको इस फॉर्मूले में डाल देंगे तो ओपनिंग इन्वेंटरी मेरे पास आ जाएगा। ठीक है? अब जो शॉर्टकट मेथड है वो शॉर्टकट मेथड अभी किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर बताता हूँ, इसमें अभी नहीं बात करते, ये कंफ्यूजन होगी। आगे आ सर जाते। इसमें परचेज में 2,60,000 क्यों डाला? बच्चे परचेजेस वो, अच्छा ये गलत पुट कर दिया क्या?